नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। राजद, जदयू, भाजपा और नई पार्टी जनसुराज तीनों ने अंदर खाने प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार उतारना है। जातीय समीकरण के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन उम्मीदवार कहां पर बाजी मार पाएगा। और इसी बीच आज हम बात करेंगे बनियापुर विधानसभा सीट की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बनियापुर सीट को लेकर एक नई राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ये सीट पिछले कुछ चुनाव से राजनीति का एक अहम केंद्र बनी हुई है, खासकर जब से यहां से लगातार 4 बार तक पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदारनाथ सिंह राजद के सिंबल पर चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में स्थिति बदलने की संभावना है। इस बार केदारनाथ सिंह के सिंबल में बदलाव हो सकता है। लालटेन का सिंबल छोड़कर अब केदारनाथ सिंह जदयू के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ सिंबल का नहीं बल्कि परिवार के राजनीतिक भविष्य का भी प्रतीक है, क्योंकि उनके पूरे राजनीतिक कुनबे ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही जदयू का रुख कर लिया था और अब इस विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सिंह जदयू का समर्थन दे सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट से जदयू की उम्मीदवारिता केदारनाथ सिंह के लिए उनके भाई के कारण आसान हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन की तरफ से ये सीट पर उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के नेताओं की छांव में इस सीट को लेकर गहमा-गहमी है। इस समय जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है मसरख के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर सिंह या तो कांग्रेस या फिर राजद के सिंबल पर इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस नाम पर सहमति बन चुकी है। तारकेश्वर सिंह ने मसरख विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत आधार बनाया है और उनकी उपस्थिति को महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बनियापुर सीट पर उम्मीदवार बनने के लिए वीरेंद्र ओझा का नाम भी सामने आ रहा है। ओझा पहले कुछ चुनाव से लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनका क्षेत्र में मजबूत वोट बैंक भी है। वीरेंद्र ओझा ने पहले जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, फिर मुकेश सहनी की पार्टी से भी चुनावी मैदान में उतरे थे। ओझा की जातीय समीकरण में भी पकड़ मजबूत है, जो उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाती है। तो वही भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा की ओर से इस सीट पर एमएलसी सच्चिदानंद राय की भी नजर है। सच्चिदानंद राय अपने बेटे या पत्नी के लिए इस सीट पर भाजपा का टिकट चाह रहे हैं। उसके अलावा भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आनंद शंकर, जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं, ये भी पिछले विधानसभा चुनाव से इस सीट पर भाजपा का टिकट पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी सक्रियता क्षेत्र में बनी हुई है और वो भाजपा के टिकट के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। इस बीच बनियापुर सीट पर कुछ और नाम भी सामने आ गए हैं। इनमें से एक नाम है पूर्व जिला परिषद सदस्य पुष्पा सिंह का। पुष्पा सिंह क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं और उनके बारे में चर्चा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि उनके उम्मीदवार बनने की संभावना अन्य दावेदारों के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी उनका नाम क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ राजपूत और भूमिहार मतदाताओं की बहुलता है, लेकिन निर्णायक भूमिका अति पिछड़ा समाज भी है। ये सीट राजनीति के लिहाज से खास महत्व रखती है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के परिवार का यहाँ गहरा प्रभाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था और ये हार एक संकेत देती है कि बनियापुर विधानसभा में प्रभुनाथ सिंह के परिवार का प्रभाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट पर प्रत्याशियों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि केदारनाथ सिंह की दावेदारी के आगे अन्य उम्मीदवारों की स्थिति काफी कमजोर हो सकती है। उनकी स्थिति मजबूत है क्योंकि उनका परिवार पिछले कई सालों से इस इलाके में राजद के टिकट पर चुनाव जीतते आया है। इस बार केदारनाथ
सिंह जदयू के उम्मीदवार के रूप में मैदान में होंगे, जिससे राजद के लिए चुनौती और भी ज्यादा 2025 में बढ़ जाएगी। महागठबंधन की ओर से तारकेश्वर सिंह का नाम सामने आना भी एक दिलचस्प पहलू है। वहीं भाजपा की तरफ से एमएलसी सच्चिदानंद राय के बेटे या पत्नी के लिए टिकट की संभावना भी बढ़ रही है। इस सीट पर चुनावी मुकाबला केवल पार्टी के मुद्दों पर नहीं बल्कि जातीय समीकरणों, व्यक्तिगत प्रभाव और क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से भी होगा। बनियापुर सीट की राजनीतिक लड़ाई ये तय करेगी कि किस पार्टी का उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय मुद्दों और सामाजिक समीकरणों को बेहतर तरीके से साधने में सफल हो पाता है। बनियापुर विधानसभा सीट के आगामी 2025 के चुनाव में कई दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, जहां एक ओर केदारनाथ सिंह का जदयू में शामिल होना और उनके परिवार का समर्थन एक मजबूत राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन, भाजपा और अन्य छोटे दलों के उम्मीदवारों की दावेदारी भी इस चुनाव को रोमांचक बना सकती है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और व्यक्तिगत लोकप्रियता के आधार पर यह सीट राजनीति की नई दिशा को तय करेगी। अब देखना होगा कि किस दल का उम्मीदवार इस राजनीतिक जंग में जीत हासिल करता है और बनियापुर सीट का नया राजनीतिक चेहरा कौन बनकर उभरता है। आगे इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।